बस्तर में जब भी कोई बड़ी नक्सली घटना होती है तो लोगों के जहन में सिर्फ एक नाम आता है, वो है हिड़मा, जो 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड है और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली और नक्सलियों की सबसे बड़ी बटालियन का हेड और अभी फिलहाल सेंट्रल कमेटी का मेंबर बनाया गया है। और इस हिड़मा के गढ़ में सुरक्षा बलों ने कैंप स्थापित किया है और पूरे गांव को, जहां हिड़मा रहता था, उसे छावनी में तब्दील कर दिया है। आम लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हिड़मा आखिर कौन है, क्या है, कहाँ रहता है और क्या वो हम आम लोगों की तरह ही है या कुछ अलग है। मैं उन सभी जिज्ञासाओं को दूर करने जा रहा हूँ। लोगों के मन में होता है कि हिड़मा का घर कैसा होगा, क्या वो 4 मंजिल का मकान होगा या कहीं विदेश में उसका घर होगा। नक्सलियों के द्वारा बड़ी मोटी रकम जो है वसूली जाती है। इस तरह के जो बातें लोगों के मन में होते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि हिड़मा का घर कैसा है। ये आप पुअर्ती में मौजूद हिड़मा का घर देख रहे हैं। हिड़मा का मकान कच्चा मकान, जहां उसकी बूढ़ी माँ रहती है और इसके अलावा परिवार में कोई भी नहीं है। फिलहाल इस घर के सामने सुरक्षा बलों का एक बड़ा घेरा बनाया गया है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील किया गया है। और फिलहाल जब हम हिड़मा के घर पहुंचे तो हिड़मा के घर में यहां ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये ताला लगा हुआ है। फिलहाल ताला खुला हुआ है, लेकिन हम इस घर के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। और जवान जब यहाँ पहुँचे तो जवानों को हिड़मा की बूढ़ी माँ मिली। उनसे शायद पुलिस के अधिकारियों ने बात भी की है। और ये सब आप देख सकते हैं आम वनोपज के संसाधन हैं जो हिड़मा की माँ उपयोग करती है। हम दावा नहीं करते कि हिड़मा आखिरी बार यहाँ कब आया था या यहाँ रोज आता है जाता है, इसका इसी तरह से का दावा हम नहीं करेंगे। लेकिन हिड़मा का जो घर है वो एक आम लोगों की तरह यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ विशेष सुविधा नहीं नज़र आई है और हिड़मा के घर में फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। इससे ज़्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका हिड़मा इस पैतृक मकान में कब आया, इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है। लेकिन पिछले 48 घंटे में हिड़मा के गृहग्राम में और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करने के बाद 7 बार जवानों का नक्सलियों के साथ सामना हुआ। संभवतः नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 की मौजूदगी आसपास बताई जा रही है और किसी भी वक्त किसी भी तरह से फिर से नक्सलियों और जवानों का सामना हो सकता है। लगातार ड्रोन से नज़र बनाई जा रही है। हम पीछे का इलाका नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि सुरक्षा कारणों से हमें वहाँ की तस्वीर दिखाने की मनाही है। और हिड़मा के गृहग्राम और गृह निवास पैतृक जो घर आपको पीछे नज़र आ रहा है उसके ठीक सामने जवानों ने एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है और लगातार सतत निगरानी भी की जा रही है। और इसके साथ ही आपको मैं दिखा दूं कि इस गांव में बुनियादी सुविधाओं के नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ये एक सोलर का पैनल दिख रहा है जो लंबे समय से ख़राब पड़ा है। संभवतः यहाँ पर एक बार सोलर पैनल लगने के बाद यहाँ देखरेख नहीं हुई होगी क्योंकि ये इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित और नक्सलियों का अघोषित राजधानी कहा जाता है। इस वजह से यहाँ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव होगा। बेहद ज़्यादा सरकार की योजनाएं यहाँ नहीं पहुँच पाई, लेकिन सोलर पैनल पहुँचा हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा होगा जिस तरह से हमको शुरुआत में ही देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ इस प्रभाव की वजह से अब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है। अब देखना होगा कि कैंप की स्थापना के बाद जो हिड़मा का गांव है, नक्सलियों की अघोषित राजधानी पुअर्ती, यहाँ क्या बदलाव देखने को मिलता है, कैसा बदलाव देखने को मिलता है। केंद्र में और राज्य में दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। उनका दावा है कि वो नक्सलियों के गढ़ में विकास की नींव रखेंगे और विकास की नींव के साथ इलाके के लोगों को, अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से, मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेंगे। देखना होगा कि इस कैंप की स्थापना के बाद जो अंतिम व्यक्ति है उन तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचता है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।